अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुछ क्वेश्चंस थे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में, तो आप इनको देखिएगा PYQ से बेसिकली। सो आप एक बार इनको ज़रूर देखिए। विल सी एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है ये: ए पार्टिकल मूव सच दैट द पोजीशन वेक्टर आर is equals to cos omega t I cap plus sin omega t j cap, where omega is constant and t is time. Find then which of the following statements is true for the velocity and acceleration of the particle. So if you look at the options talking about velocity is perpendicular to r is directed away from the origin. V and A both are perpendicular to r, V and A both are parallel to r, V is perpendicular to r and A is directed towards the origin. So let's see this question now. In the options, it's talking about basically the angle between V and R and the angle between A and R वगैरह वगैरह. तो ऑब्वियसली हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं जब हमारे पास वेक्टर होते हैं, जनरली यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट से हमें पर्टिकुलरली एक प्रॉपर्टी पता है, बहुत यूजफुल, बहुत हेल्पफुल, के जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स होता है वो जीरो होता है, या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी-पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो. तो हो सकता है कि हमें अगर आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल अगर डॉट प्रोडक्ट का जीरो आ जाए तो दैट मीन्स क्लियरली वो 90 एंगल है. इस क्वेश्चन को हम एसएचएम में भी करेंगे. एसएचएम एक चैप्टर है हमारा, और इस क्वेश्चन को हम सर्कुलर में भी करेंगे. अभी हम इसको डॉट प्रोडक्ट से करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड द वेलोसिटी. आर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी हमारा आ जाएगा dr/dt. कॉस ओमेगा टी को पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और इंटरनल डिफ्रेंशिएशन इसी ओमेगा आएगी आई कैप, प्लस साइन ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन आएगी कॉस ओमेगा टी, और इंटरनल डिफ्रेंशिएशन ओमेगा जे कैप. ये मैंने किया. फिर अगर मुझे वेलोसिटी मिला विच इज़ क्लियरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में. तो हमें आ जाएगा साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, फिर से इंटरनल डिफरेंशिएशन ओमेगा आई, और ओमेगा को, इस ओमेगा को मैंने पहले लिखा है माइनस के साथ, और फिर कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन आई माइनस साइन ओमेगा टी. फाइन, बढ़िया. और इंटरनल डिफरेंशिएशन फिर से ओमेगा आई, इस ओमेगा को मैंने पहले लिखा था यहाँ पे. तो आई कैन से कि एक्सेलरेशन वेक्टर हमारा आ जाएगा, यू कैन सी माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा. तो इन दोनों में से मैं ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ बचेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप, और यहाँ बचेगा साइन ओमेगा टी जे कैप. तो आप देख सकते हो ऐसे लिखा मैंने. तो लेकिन हमें पता है कि ये जो टर्म है कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, दिस इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर. तो एक्सेलरेशन वेक्टर हमारा आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, यू कैन से. अब जो पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडीज होता है वो जनरली हम कहाँ से बनाते हैं बेटा? ओरिजिन से. ये रहा पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द बॉडी. अब अगर देख सकते हो ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर हमारा यहाँ पे आ गए, इट इज in the direction of r vector or opposite to the direction of r vector. You can clearly see this is negative term, which means that a and r are anti-parallel to each other. So if the position vector is directed away from the origin, then acceleration vector will be directed towards the origin. So यहाँ पे directed away from the origin is not the right option. Acceleration is directed towards the origin. This is the right option अभी तक. And the second thing, अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर देखूँ ऊपर, वो आया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप. अगर हम देखेंगे आर डॉट वी वेक्टर, सिंस इट्स टॉकिंग अबाउट वी इज परपेंडिकुलर टू आर, सो लेट्स चेक डॉट प्रोडक्ट. सो अगर हम देखेंगे आर डॉट वी वेक्टर, वो कितना आ जाएगा, करते हैं कॉस ओमेगा टी इंटू माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा. तो ये मैंने किया कॉस ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और दूसरी टर्म आएगी साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो ये लीजिए सेम टर्म्स अपोज साइन जीरो आ जाएगा, विच क्लियरली शोज आर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर. सो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही आ जाएगा वो है लास्ट ऑप्शन, वी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन. वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द PYQ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्शन पे होगा. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ओके. अगर मैं हमने रिसेंटली पढ़ा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर फॉर्म में जो आती है वो आती है बी वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर. दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी और ऑन बी. अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, इसका मतलब ए की प्रोजेक्शन दूसरे पे जीरो होगी, जाहिर सी बात है. ए वेक्टर बी वेक्टर, देन द प्रोजेक्शन ऑफ देम ऑन ईच अदर इज जीरो. दिस इज द ओनली केस. सो आप याद रखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स
इज जीरो, इफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलॉन्ग अनदर वेक्टर इज जीरो, तो उसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। इसने बोला है प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलॉन्ग दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज जीरो, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। सो हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अगर ये ए वेक्टर है हमारा, ये बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तभी प्रोजेक्शन जीरो होगी। सो इन द गिवन क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस शुड बी जीरो। हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? कंपोनेंट फॉर्म में 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 4 इंटू 8 आ जाएगा, और -2 इंटू अल्फा -2 अल्फा, इन सब का सम जीरो होगा। अल्फा की वैल्यू 5 आ गई, तो ये क्वेश्चन हो गया, आसान है। हमारा एक और सवाल प्रोजेक्शन पे ही होगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, बी वेक्टर्स दोनों मीटर्स में, ए मेजर्ड है मीटर्स में। द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी विल बी। इसने बोला है बेसिकली स्केलर प्रोजेक्शन। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं? वी नो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी इज ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर अपॉन बी का स्क्वायर। हम ए डॉट बी करेंगे, ये लीजिए ए डॉट बी, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 6 -1 इंटू 2 -2। फिर मैं मल्टीपल करूंगा इसको बी वेक्टर, ये लीजिए, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये लीजिए अंडर रूट 9, इसका स्क्वायर तो नीचे 9 आएगा, ऊपर यहाँ 6 बचेगा, तो ये है बी। अगर मैं क्या, अब यहाँ पे हमने ये अभी तक वेक्टर प्रोजेक्शन है, तो अगर स्केलर प्रोजेक्शन निकालनी है तो आप सीधे सीधे ये कर सकते हैं कि वेक्टर प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड निकालो। तो अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √9, 6 √9 बाई 9, तो ये आ जाएगा 6 × 9 2। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी 9। 6 × 9 बाई 9 √9, वो आएगा 2 हमारा। ये है थोड़ा लेंथी तरीका, कॉम्प्लिकेटेड तरीका, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो। कल ही मैंने आपको बताया स्केलर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी होता है ए डॉट बी अपॉन बी। जैसे बेटा आपको मैं अगर सिखा दूँ, यहाँ पे ये है हमारा वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज एंगल थीटा। ए का कंपोनेंट मतलब स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, उसको मैं लिख सकता हूँ बेटा ए कॉस थीटा। इस ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ऐसे, ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बेटा ऐसा क्यों? ऊपर ए डॉट बी को मैं लिख सकता हूँ ए बी कॉस थीटा, नीचे फिर वी डिवाइड होगा बी एंड बी कैंसिल ए कॉस थीटा। तो आप ये डायरेक्ट स्केलर प्रोजेक्शन की फॉर्मूला यूज़ करके भी सिंपलीफाइड तरीके से आंसर निकाल सकते हो। अगला सवाल, बेटा वर्क डन होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन ऑन द बॉडी इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पावर डिलीवर टू ए बॉडी, और पावर ऑफ अ गिवन फोर्स हम लिखते हैं फोर्स का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी ऑफ बॉडी। हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में, जिस याद रखो अभी काम आएगा, हो सकता है काम आ जाए। A force F is applied on a particle and it undergoes a displacement s. What will be the value of B for it on the particle 0? Again, if the work done on the particle is 0, इसका मतलब dot product of force and displacement will be 0. Since the work done is 0, so dot product of force and displacement should be equal to 0. Let's do the dot product. 2 into 1, 2 हमारा आ जाएगा, B into -2 भी आ जाएगा, 1 into -1 आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा, B की वैल्यू 1/2। अगला सवाल, हम सब ने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0, लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट ये वेक्टर करेंगे खुद के साथ ही, तो सीधे आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए स्क्वायर, ए क्रॉस ए हमारा कितना आ जाएगा? 0, बिकॉज ए एंड ए के बीच एंगल है 0। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0, राइट? तो A is a vector quantity and magnitude of A is non-zero constant. So basically A is a non-zero vector. null vector नहीं है. Which of the following option is true for A vector? देखो A डॉट A तो जीरो नहीं हो सकता बिकॉज A ने पैरेलल है। A क्रॉस A लेस देन जीरो हो सकता है क्या? नहीं बेटा, क्यों? देखो A क्रॉस A कैन बी रिटन एज, इसका मैग्नीट्यूड जो हम लिख सकते हैं वो आएगा A इंटू साइन जीरो, तो वो तो आ जाएगा हमारा जीरो, लेस देन जीरो थोड़ी आएगा, तो ये गलत है ये वाला ऑप्शन। क्या ए क्रॉस ए जीरो हो सकता है? 100% जीरो। क्या ए क्रॉस ए ग्रेटर देन जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है बेटा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट हमारा लास्ट में नोट है बेटा, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी फॉर्म द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ओवर हियर लाइक दिस, तो ये जो पैरेललोग्राम जो ये बनाते हैं जिसके साइड्स है ए एंड बी वेक्टर्स, तो इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बेटा ए क्रॉस बी आपको निकालना आता है डिटरमिनेंट से, उसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो आराम से लिख सकते हो आप इजीली।
However, if these two vectors a and b form the sides of a triangle, then the area of triangle is given as magnitude of a cross b by 2. आप इसको ज़रूर याद रखेंगे एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आपको डिटर्मिनेंट मेथड से ए क्रॉस बी निकालना आ रहा है बेटा. बहुत आसान है, सिखाया मैंने. यूनिवर्सल मेथड है, उसको सीखना है. थैंक यू, इतना ही था. टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू यू.